दोस्तों, आप लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि छोटे बच्चे को पढ़ाएं या सिर्फ क्लास 9-10 के ही बच्चे को पढ़ाएं, किसमें अर्निंग ज्यादा है, किसमें फायदा है। ये चीज आप लोग को यदि समझ में नहीं आता है तो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ हम बताने वाले हैं और आज का वीडियो आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। कैसे वरदान साबित होने वाला है इसके बारे में हम अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, कोचिंग चलाने रिलेटेड बहुत सारे नोट्स वहां पे डाला गया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात कि हम एग्जाम्पल के तरीका से आपको आज हम बहुत कुछ तरीका सिखाएंगे कि कैसे आपका अर्निंग ज्यादा होगा, कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाने में ज्यादा फायदा है। अब यहां से सबसे पहला बात करते हैं कि चलिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 10 के बच्चे का एडमिशन लिए, यानी कि क्लास 10 के बच्चे हमारे 10 बच्चे आए। कितने बच्चे आए? 10 बच्चे आ गए। ठीक है, अब देखिए कि ये कौन सा महीना चल रहा है। मान लीजिए ये मई मंथ चल रहा है। अर्निंग के मैटर में दिखा रहे हैं कि किसमें अर्निंग आपका ज्यादा होगा। अब यहां से मेरे कितने बच्चे होंगे? क्लास 10 में 10 बच्चे होंगे। मई हम में एडमिशन लिए, मई से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं या मार्च से भी किए होंगे, 1-2 महीना आपका चलिए एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करके हम बता रहे हैं कि चलिए मई से आप क्लास स्टार्ट कर दिए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कितने महीने हो रहे हैं? 8 महीने हो रहे हैं। अब बच्चे से मान लीजिए आप 200 रुपया करके ले रहे हैं या क्लास 10 के बच्चे का 300 भी ले रहे हैं, तो आपको कितना दे के वो टोटल बच्चा गया? 2400 रुपया दे के गया। ठीक है, तो ये 2400 का इनकम एक बच्चा से आपका हो गया। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा नहीं सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे आपको हम एक अब बताते हैं कि चलिए एक क्लास 5 का हम बैच स्टार्ट किए या क्लास 5 हो 4 को, मतलब मिक्स बैच स्टार्ट किए हुए। ठीक है, कैसे बच्चे को हैंडल कीजिएगा छोटे बच्चे को, और सब कुछ आपको हम बताने वाले, वीडियो में आगे बने रहिए। अब यहां से देखिए ये कौन से क्लास का स्टार्ट किए, मान लीजिए 5 का किया और किसका स्टार्ट कर दिया? 6 का बच्चे का स्टार्ट कर दिया क्लास। ठीक है, अब यहां से देखिए आपको हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये 5 और 6 में आपके कितने बच्चे हैं? तो मान लीजिए इसमें भी आपके 10 बच्चे हैं। एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं छोटे बच्चों की संख्या का। ठीक है, 10 बच्चे हैं। अब इनका फी आप कितना ले रहे हैं? तो मान लीजिए आप 200 रुपया ले रहे हैं। ठीक है, 200 रुपया ले रहे हैं। अब ये पूरा क्लास 5 पढ़ा, लगभग आपके पास 12 महीना पढ़ेगा। कितने महीने? 12 महीने। और 200 से इसको गुना कीजिए, ये भी कितना दिया आपको? 2400 रुपया दिया। लेकिन ये कितने महीने पढ़ रहे हैं? 12 महीने पढ़ रहे हैं, और ये मान लीजिए 1 साल का इनकम है। ठीक है, और ये भी आपका 1 ही साल का इनकम है, 2400 रुपया, और ये भी आपका 21। लेकिन ये सिर्फ 1 साल आपके पास पढ़ा, और ये सिर्फ अभी 1 साल नहीं, अभी ये और 5 साल पढ़ेगा। यानी क्या? 2400 यहाँ पे और गुना कर दीजिए 5 साल से, यानी इतना इनकम आपका होने वाला है। तो अब ये बच्चा आपके पास, जो छोटे बच्चे वो आपके पास रहेंगे कैसे? सही से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, पढ़ा नहीं पाते हैं, कि कैसे पढ़ाएंगे सो। क्योंकि मान लीजिए 10 क्लास का बैच चल रहा है, 9 क्लास का बैच चल रहा है, तो ये लोग को बोर्ड में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताते हैं, 1 घंटा बीत जाता है। तो ये क्या होता है कि चलिए ये हैंडल हो जाता है। लेकिन इसमें यदि हमारा 20 से 30 के संख्या में बच्चे हो जाते हैं तो ना तो अच्छा से होमवर्क दे पाते हैं और ना तो अच्छा से पढ़ा पाते हैं। तो इन लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, है ना? तो आपको हम आज एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं कि चलिए अब यहां से देखिए एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि देखिए एक बैच हम स्टार्ट किए क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 का बैच स्टार्ट कर दिए। अब क्लास 8 का जो बैच है आपका, ध्यान से समझिएगा कि जब स्टार्ट किए, मान लीजिए इसमें जब बोर्ड में आप पढ़ाते हो, सेपरेट बैच में बोर्ड में पढ़ाते हो, तो 10 का संख्या में रहे, 20 का संख्या में रहे या 30 का संख्या में, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, सभी को साथ में समझा रहे हो, वो लोग साथ में उतार के जा रहा है। ठीक है, अब यहां से देखिए ये बैच का स्टार्ट कर दिए, हम आज मैथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले? मैथ पढ़ाने वाले। अब मैथ में आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आपको बच्चों को क्या बोलना है कि देखो जब हम समझाएंगे उस समय आप लोग को उतारना नहीं है, जब मेरा लिखने हो जाएगा, जब आप लोग को उतारने बोलेंगे उस समय आपको उतारना है। अब यहां से क्या कर लीजिए कि मान लीजिए कि आपने 7 से 8 मिनट में 4 क्वेश्चन बोर्ड पर बना दिया। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने बोर्ड पे बनाया। ठीक है, अब जब बनाने हो गया तो अब बच्चों को बोलिए समझ में आ गया? बोलेंगे बच्चे यस सर समझ में आ गया। अब बच्चों को क्या कीजिए कि बोलिए कि आप लोग उतारो। अब देखिए क्या बता रहे कि आपके पास ये बैच जो 8 क्लास वाला था, इसमें क्या कीजिए 10 गो कॉपी वाला यानी छोटे बच्चे को शामिल कर लीजिए।
ठीक है। अब ये 10 बच्चे को इसमें भी शामिल करके रखे हुए हैं, इन लोग जब तक उतार रहे हैं। अब ये 10 बच्चा में से 3 बच्चा को आप बुलाइए अपने पास, ठीक है, कॉपी लेके, कि आप लोग कॉपी लेके आओ। अब मान लीजिए इनके पास बुक है तो बुक से पढ़ाइए, या अपने से पढ़ा रहे हैं, या पीडीएफ वगैरह सब लिए हुए सेट किया हुआ, तो उस चीज से पढ़ा रहे तो उसी से पढ़ाइए, ठीक है। तो अब इन तीनों को आप होमवर्क, वो सीडब्ल्यू होमवर्क नहीं, सीडब्ल्यू दिए, क्लास वर्क दिए, और ये तीनों को दे के भेज दिए। जब तक इन लोग तीनों को दिए तब तक ये बच्चा लोग आपका क्लास 8 के बच्चे लोग उतार लिए थे, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से बोर्ड में जाइए, एक बच्चे का जब तक इन लोग को दे रहे थे, बच्चे को बोलिए उतारने हो गया, 8 क्लास वाला बोलेगा यस सर हो गया, चलो एक बच्चा बोर्ड मिटाओ। तो जब बच्चा बोर्ड मिटाने के लिए चल गया, बोर्ड मिट गया, अब फिर से जाइए बोर्ड पे, आप पढ़ाइए, फिर से मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन बताएं। अब ये बच्चे फिर उतारने में 7 से 8 मिनट का समय लगा, फिर उतरिए, फिर इधर से देखिए 3 से 4 बच्चा और बचा हुआ था, 6 बच्चा बचा हुआ था, इन बच्चों को फिर से आप सीडब्ल्यू दीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं कि मैनेज कर रहे हैं दोनों का। लेकिन अब बात यह हो जाता है कि सर यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग पढ़ाते रहे, तो अब बच्चों का होमवर्क कैसे देंगे, होमवर्क तो दिया ही नहीं। तो इस तरह का कॉपी वाला जो था, तो इसका हम बहुत रिलेटेड वीडियो बना चुके कि अब बच्चों को होमवर्क कैसे दीजिएगा। इसके लिए आपको बताए थे क्या कि देखिए, छोटे बच्चे जो रहते हैं, जो कॉपी में पढ़ते हैं, जो बोर्ड में उतारने नहीं सकते, उन लोगों का क्या कीजिएगा कि 2 हिंदी का कॉपी, 2 मैथ का कॉपी और 2 इंग्लिश का कॉपी लेके आने के लिए बोलिएगा। एक एक कॉपी आप अपने पास जमा रखिएगा, एक एक कॉपी करके आप क्या कीजिएगा, अपने पास जमा रख लीजिएगा। इसमें क्या कीजिएगा कि रात में अच्छा से होमवर्क देके रख दीजिएगा। मान लीजिए कि मैथ में आपका कुछ टॉपिक आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, कि इन लोगों के लिए एक कुछ टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जैसे कि सभी का कॉमन आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए आपका सरलीकरण चल रहा था या बोर्ड मास चल रहा था, तो बोर्ड मास सिखा रहे थे मैथ में, तो अब क्या किए, बोर्ड मास से 10-10 क्वेश्चन करके रात को आप इन लोग को होमवर्क देके रख दिए। फिर आप याद करने में देख रहे हैं, तो आप इन लोग का क्या लेके चल रहे हैं, जीके लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, जीके। अब हिंदी कॉपी में क्या किए कि 10 क्वेश्चन जीके में लिख के रख दिए हैं। अब इंग्लिश लेके चल रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं सिंपल सा चीज, वर्ड मीनिंग लेके चल रहे हैं, तो 10 वर्ड मीनिंग इन लोगों को दे दिए हैं आप रात को। अब जब यहाँ पे पढ़ाने हो गया, तो 3 कॉपी आप जमा ले लीजिए और 3 कॉपी उन लोग को रिटर्न कर दीजिए। तो इस तरह क्या हो गया कि बच्चों का होमवर्क भी कम समय में पड़ गया, और बच्चे घर में अब पढ़ेंगे भी। तो इससे क्या होगा कि देखिए, हम लोग गांव में जो बच्चे लोग कोचिंग छोड़ के चले जाते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि मेन रीजन क्या रहता है कि सही से घर में नहीं पढ़ता है, तो आप उनको होमवर्क नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वो घर में पढ़ नहीं रहा था। इस तरीका से आप उनको होमवर्क दे रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि घर में पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका कोचिंग ग्रो करने लगेगा, बच्चे भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इन लोगों को होमवर्क क्या देना है कि मान लीजिए एक दिन में 10 क्वेश्चन बताए। अब इन 8 क्लास को बोल देना है कि देखो 10 क्वेश्चन अध्याय 2.1 से तुम लोग को बताए। अब इसमें से कोई 2 क्वेश्चन कल तुम लोग को बनाने के लिए देंगे, और वो 5 मिनट में तुम लोग को बना के दिखाना पड़ेगा, जो पेज फाड़ के तरीका बताए हुए। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, वहां पे वीडियो बनाया गया है। अब यहां से क्या करते हैं कि इन लोग को मान लीजिए बोल दिया कि 2 क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, बना के दिखाना पड़ेगा, और आप लोग घर में इसको रिवीजन कीजिएगा। अब मान लीजिए प्रीवियस क्लास में आप क्लास साइंस पढ़ाए थे, तो है ना, सब्जेक्ट में साइंस पढ़ा दिए थे क्लास 8 को। अब इसमें मान लीजिए चलिए आप धातु और अधातु पढ़ाए थे, ठीक है। अब इसका क्या किए थे, आप क्वेश्चन आंसर बच्चों को लिखाए थे, ये पढ़ा के पार कर गए, कुछ तो पढ़ाए होंगे ना। तो अब क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि धातु और अधातु का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाए थे, वो आप लोग को याद करके आना है, और वो याद करके आओगे, कल हम आप लोग को सुनेंगे। तो इस तरह क्या हो गया, इन लोगों का भी होमवर्क हो गया और इन लोगों का भी होमवर्क हो गया, ठीक है, दोनों का होमवर्क हो गया। लेकिन आप याद रखिएगा, क्लास 9 में भी एडजस्ट कर सकते हैं 10 बच्चे को, लेकिन क्लास 10 एकदम सिर्फ क्लास 10 का ही बच्चा आपके पास रहना चाहिए, इसमें कॉपी वाला को शामिल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप 9, 8 ये सब में 5-10 बच्चे करके आप एडजस्ट कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं। और इस तरह से आप पढ़ा सकते हो, तो इससे क्या होगा कि बच्चे की संख्या भी बढ़ जाएगी, आपकी अर्निंग भी लॉन्ग टाइम तक आपको अच्छा खासा देगा, और बच्चे कोचिंग छोड़ के भी नहीं जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।